किसान भाइयों नमस्कार। दोस्तों, सोयाबीन की बुवाई बार बार करना पड़ रहा है। एक बार में सटीकता से बुवाई हो ही नहीं पा रही है। मतलब कहीं तो अंकुरण नहीं हो रहा है या फिर अंकुरण हो भी रहा है तो यहाँ वहाँ। मतलब जिस तरीके से हम अंकुरण या फसल का जमाव चाहते हैं उस हिसाब से फसल का जमाव नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों? देखिए दोस्तों, अंकुरण नहीं होने के या फिर फसल जमाव ठीक से नहीं होने के दो तीन कारण हो सकते हैं। और यदि आप बार बार बुवाई कर रहे हो तो वहाँ पे आप अपना लॉस कर रहे हो या फिर आप अपना खर्च बढ़ा रहे हो। यदि एक ही बार में सटीकता से बुवाई हो जाए, फसल का जमाव हो जाए, ठीक तरीके से अंकुरण हो जाए, इसके लिए आपको ये वीडियो देखना पड़ेगा। बहुत ही इंफॉर्मेटिव जानकारी मैं आपके साथ साझा करने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, तीन चीज़ें आपको बुवाई से पहले कर लेना है। पहली चीज़, जहाँ से भी आप बीज ला रहे हो, दुकान से ला रहे हो या फिर अपने घर का बीज आप लगाने वाले हो, उसमें कितने परसेंट दाना अंकुरित हो रहा है ये हमको पता होना चाहिए। उसी हिसाब से हमको बीज दर रखना है। अब ये परसेंट कैसे देखें? देखिए दोस्तों, इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका, इसमें आप तुरंत पता कर सकते हो। 2 लीटर 3 लीटर आपको पानी लेना है, उसको अच्छे से उबाल लेना है। उबालने के बाद इस पानी में सोयाबीन के दाने गिनकर डाल देना है। 100 डाल रहे हो, 200 डाल रहे हो या 300 डाल रहे हो, जितने भी आप दाने डाल रहे हो, उस उबलते हुए पानी में जब आप दाने डालोगे तो वहाँ पे जितने दाने अंकुरित होने के हैं वो अंकुरित हो जाएंगे। और जितने दाने बेकार है, जो मतलब आप बुवाई करोगे इसके बाद सड़ने वाले हैं, वो यहाँ पे भी सड़ जाएंगे। इस हिसाब से आप देख सकते हो कि जो बीज हम लगा रहे हैं वो सही है या नहीं है, जो बीज हम लाए हैं वो सही है या नहीं है, या फिर कितने परसेंट सोयाबीन के दाने अंकुरित हो रहे हैं, उसी हिसाब से हम बीज दर रखेंगे। पहला तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका ये है कि भाई आपने टाट वाली बोरी देखी होगी, वही टाट वाली बोरी जिसमें हम गेहूँ चना सोयाबीन का स्टोर करके रखते हैं, उसी बोरी का मैं बोल रहा हूँ। एक बोरी लेना है, उसको अच्छे तरीके से भिगो लेना है। भिगोने के बाद वही 100-200 दाने आपको गिन के डाल देना है, और दाने डालने के बाद फिर से इसको फोल्ड कर देना है या फिर इस पे एक को टाट वाली बोरी बिछाकर डाल देना है, फिर से उसको भिगो देना है। मतलब नमी बराबर रहना चाहिए। आप यहाँ पे भी देखोगे 4-5 दिन बाद दाना, जितना दाना अंकुरित होने का है वो अंकुरित हो जाएगा, और जितना दाना बेकार है, जो मतलब अंकुरित नहीं होने का है, जो सड़ेगा, वो यहाँ पे भी सड़ जाएगा। मतलब इसमें क्या होता है, जैसे हमको नहीं पता है कि हम कहीं और से वेराइटी ला रहे हैं या फिर बीज ला रहे हैं, या फिर हमारे खुद के बीज का हमको नहीं पता है कि सही है या गलत है, उसमें आपको सटीकता से जानकारी मिल जाएगी कि जो बीज हम लगा रहे हैं उसमें कितने वो सही है या नहीं है ना। दूसरी बात, बुवाई का सही तरीका। बुवाई का सही तरीका मतलब आपको ज़्यादा गहरा बीज नहीं डालना है। यदि ज़्यादा गहरा बीज डालते हो तो वहाँ पे भाई साहब अंकुरित तो हो जाएगा, लेकिन वहाँ पे पूरी क्षमता खत्म करके वो बाहर निकलेगा। यदि आप चाहते हो कि एक एक दाना अंकुरित हो जाए तो वहाँ पे आपको गहराई लगभग 3.5 से 4 सेंटीमीटर रखना है, या फिर 1 से 1.5 इंच, ज़्यादा से ज़्यादा 2 इंच। 2 इंच उस कंडीशन में रखना है जब हमारे खेत में नमी थोड़ी कम हो जाए। नमी यदि कम है तो वहाँ पे 2 इंच यानी 5 सेंटीमीटर तक आप गहराई रख सकते हो। इससे ज़्यादा गहराई आपको नहीं रखना है ना। अब गहराई के बाद एक और चीज़, बीज उपचार। देखिए दोस्तों, बीज उपचार करने से क्या फ़ायदे हैं? फंगस जनित रोग तो लगेंगे ही नहीं, इसके अलावा बीज की अंकुरण क्षमता बढ़ जाती है। बीज उपचार के लिए आप इलेक्ट्रॉन यूपीएल कंपनी का ले सकते हो, बार्डन ले सकते हो। इनमें फंगीसाइड भी है, इंसेक्टिसाइड भी है। मतलब अलग अलग दवाई से बीज उपचार करने की ज़रूरत नहीं है, एक ही दवाई में सारी चीज़ें आपको मिल रही है। ये ज़्यादा महंगा नहीं पड़ेंगे, लेकिन जब फसल में फंगस जनित कोई रोग आता है उसके लिए आप दवाई का छिड़काव करोगे, वो ज़्यादा महंगा पड़ जाएगा। इसलिए इस खर्च को ना देखते हुए बीज उपचार ज़रूर करें। इसके अलावा सही समय, देखिए दोस्तों, सही समय मतलब आप सोचते हो कि मतलब 15 जून से पहले बुवाई कर दें, तो 15 जून से पहले बुवाई बिल्कुल ना करें। सोयाबीन बुवाई का जो सर्वोत्तम समय है, बेस्ट समय है, वो है 15 जून से 15 जुलाई। इससे पहले बुवाई ना करें। और बुवाई के लिए पर्याप्त नमी हुई है या नहीं हुई है, इसका पता करने के लिए आपको अपने खेत में जाना है। वहाँ पे मिट्टी मुट्ठी में लेना है, और मुट्ठी में यदि मिट्टी का लड्डू बन रहा है तो समझ लीजिए पर्याप्त नमी हो चुकी है, या फिर गड्ढा खोद के देख लीजिए। और यदि लड्डू नहीं बन रहा है
मिट्टी बखर रही है तो और भी आपको वेट करने की ज़रूरत है। दूसरी बार जब बारिश हो, जब पर्याप्त नमी हो, तब आपको बुवाई करना है। ये 2-3 चीज़ें यदि आप फॉलो करते हो तो 101% मेरी गारंटी है, आपका एक-एक दाना अंकुरण होगा, फसल का जमाव भी सही होगा और जिस उत्पादन की उम्मीद कर रहे हो, उसी उत्पादन की ओर आप अग्रसित हो। तो आई होप दोस्तों आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी समझ आई होगी, वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और जो किसान भाई इस चैनल पे पहली बार आए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहला काम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। जय राम जी की।